नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। हरियाणा में कुछ ही महीने पहले विधानसभा के चुनाव हुए, बहुत बढ़िया टक्कर हुई। भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई। हालांकि मीडिया जगत में और पत्रकार और तमाम तथाकथित बुद्धिजीवी और राहुल गांधी के चेले चपाटे, इनको यह लगता था कि हरियाणा में हम सरकार बना लेंगे। हुड्डा और शैलजा की कुश्ती, नूरा कुश्ती जो थी राजनीतिक, उसको भी देखने को मिला। रणदीप सुरजेवाला का भी राजनीतिक वर्चस्व देखने को मिला। और कुल मिला जुला करके कुश्ती के खिलाड़ियों के भरोसे जो हुड्डा ने चाल चली थी हरियाणा जीतने की, वो विफल हो गई। उससे पहले लोकसभा का चुनाव हुआ। लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जहां 10 सीटें जीती थी, वहां 5 सीट ही जीत पाई, मतलब आधे पे आ गई। हरियाणा में जैसे ही भाजपा ने 5 सीट जीता और आधे पे आ गई, इस देश के फर्जी पत्रकार और दलाल टाइप के लोग अपने स्टूडियो में बैठ करके चिल्लाने लगे, बस भाई साहब अब हरियाणा में भाजपा निपट गई। लेकिन भाजपा ने ऐसा निपटाया है राहुल गांधी को और नटवर लाल की पार्टी को भी, ये कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह गए हैं। न हुड्डा, न शैलजा और न सुरजेवाला, न राहुल गांधी, न प्रियंका गांधी, न सोनिया गांधी। आपको ताज्जुब होगा जान करके, एक भी सीट नहीं जीत पाए पूरे हरियाणा में निकाय के चुनाव में कांग्रेस पार्टी, जिसके पांच पांच सांसद हैं, 36 विधायक हैं। और हुड्डा जैसा तोप है, शैलजा जैसी दलित नेता है, और भी बहुत सारी चीज। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के पीछे एक और घटनाक्रम को याद रखिए। क्या था घटनाक्रम? खट्टर के खिलाफ हरियाणा की जनता थी, नो डाउट। इसमें सारी नहीं लेकिन काफी लोग। खट्टर साहब को हटा करके मोदी साहब लेकर के आए उनको केंद्र में, और वहां पे कमान दी गई नायब सिंह सैनी को। नायब सिंह सैनी को जब मुख्यमंत्री बनाया गया तो बहुत सारे लोगों ने ये आकलन किया कि ये बहुत कमजोर मुख्यमंत्री होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है, मैंने कहा कि भाजपा ने जो मास्टर स्ट्रोक चला है, इसका परिणाम देखने को मिलेगा और ये बड़ा सुखद रहेगा, ये दुखद नहीं रहेगा हरियाणा के अंदर। नायब सिंह सैनी ने एक साल में जो जो कारनामे किए हरियाणा के अंदर, ये उसी का प्रतिफल है, ये रिजल्ट। लेकिन मजे की बात बताऊं आपको, एक निर्दलीय उम्मीदवार भी जीत गए। हालांकि वो 2200 वोटों से भाजपा के कैंडिडेट को हराई है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि वो भी भारतीय जनता पार्टी की ही एक कैंडिडेट है। या बताया जा रहा है कि राव साहब, जो राव इंद्रजीत हैं, उनका पीछे से कुछ समर्थन था उनको, जो भी हो खैर। लेकिन नगर पालिका की भी एक सीट नहीं जीत पाई कांग्रेस। वो नगर पालिका की सीट जिसमें 15 सीटें 23 में से निर्दलीय जीते हैं, वहां भाजपा 8 ही जीती है, लेकिन निर्दलीय जो है वो 15 सीटें जीते हैं, थोड़ा उसमें फोकस कम होता है। नगर परिषद की 5 सीटें, उसमें भी कांग्रेस नहीं जीत पाई एक भी सीटें। आप समझ सकते हैं कितनी बुरी दुर्दशा हो रही है। राहुल गांधी लगातार अडानी, अंबानी, संविधान बचाएंगे, जातिगत जनगणना कराएंगे, तो यह कराएंगे, तो दिस कराएंगे, तो दैट कराएंगे, तो वोटर लिस्ट फर्जी है, तो आधार कार्ड फर्जी है, तो ईवीएम हैक है। ये सारा कुछ करने के बाद भी कुछ कर नहीं पा रहे। अब पूरी कांग्रेस पार्टी गालीबाजी पे उतर आई है, सिर्फ गालीबाजी करती है। इन्होंने बता दिया सारी चीजें, इन्होंने कह दिया कि विकसित राष्ट्र बनाना है, दुनिया भर की चीजें। लेकिन एक जो महत्वपूर्ण चीज थी, जिस पार्टी के 5 सांसद हों, 36 विधायक हों, वो एक भी, अच्छा चलिए मेयर का छोड़ दीजिए, कम से कम नगर पालिका में तो जीत जाना चाहिए था, नगर परिषद में जीत जाना चाहिए था। इससे पता चलता है कि नायब सिंह सैनी कितना बढ़िया से प्रदेश चला रहे हैं, और हुडा जो हैं वो पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं। उनको नकार दिया गया है हरियाणा के अंदर, कांग्रेस पार्टी को भी नकार दिया गया है हरियाणा के अंदर, और राहुल गांधी का जो संविधान दिखाना और दुनिया भर की बकवास है, उसको भी वहां की जनता ने पूर्णतया नकार दिया है कि तुम एक फेल्ड व्यक्ति हो, तुमको कुछ नहीं पता धरातल पे हो क्या रहा है और क्या नहीं हो रहा है। एक बार आपको रिजल्ट दिखाते हैं कुछ, वो भी बड़ा रोचक है।
हरियाणा में बीजेपी की आधी में फिर उड़ी कांग्रेस, 10 में से एक नगर निगम में भी नहीं जीत पाई मेयर का चुनाव। अच्छा जी, आगे देखते हैं। कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला, मानेसर में राव समर्थक निर्दलीय जीती, वही राव साहब की बात कर रहे हैं। 7 निगमों में महिला मेयर, सबसे बढ़िया बात क्या थी, 7 नगर निगम में महिला मेयर है 10 में से। महिलाओं की वकालत करते हैं ना, तो जाहिर सी बात है भाजपा ने महिलाओं को टिकट दिया तभी तो 7 जीती। यह अपने आप में महत्वपूर्ण है। और भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक रूप से महिलाओं की ताकत को पहचान गई है। तभी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण रहेगा। हालांकि इसका विरोध भी हुआ, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे तरीके से विरोध भी किया। इसके अलावा आपने देखा होगा कि जिस भी प्रदेश में चुनाव हो रहा है, वहां पे जो भी पार्टी महिलाओं को अपने पाले में, अपने फेवर में लाने में सफल हो रही है, किसी भी माध्यम से, चाहे डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट के माध्यम से, चाहे किसी भी माध्यम से, उस पार्टी की सरकार बन जा रही है। तो ये एक नया वर्ग उभर करके आया है हाल फिलहाल में, अगर आप देखा जाए तो, महिलाओं का, जिन्होंने बढ़ चढ़ कर भारत की डेमोक्रेसी में भाग लिया है और उसका परिणाम भी दिखाई देने लगा। अब देख लीजिए रिजल्ट, देख लीजिए क्या है। नगर निगम 10 में से भाजपा, 1 निर्दलीय। 23 नगर पालिका में 8 भाजपा, 15 निर्दलीय, 0 कांग्रेस। मतलब कांग्रेस 0 है। 23, 10 33, 5 38, 38 चुनाव में 0 है। और मैं आपको बता दूं कि छोटे मोटे चुनाव नहीं होते हैं, इस शहरी निकाय के सबसे बड़े चुनाव हैं और इसमें जबरदस्त वोटिंग होती है। जैसे मैं आपको एक रिजल्ट दिखाता हूं, ये देखिए फरीदाबाद नगर निगम की है, प्रवीण जोशी जी, इनको 4,16,000 से अधिक वोट मिला और कांग्रेस पार्टी की जो लता रानी है उनको 1 लाख वोट मिला। और यहां हार जीत का मार्जिन 3,16,852 वोट का रहा। ये सबसे बड़ा मार्जिन था। और सबसे छोटा भी दिखा देता हूं आपको, जहां भाजपा हारी, निर्दलीय जीती, डॉक्टर इंद्रजीत यादव जीती है, महिला हैं, इनके नाम में कंफ्यूज मत होइएगा। ये 2,293 वोटों से जीती हैं और यहां भी 50,000 से अधिक वोट पड़ा है। बहुत छोटा सा नगर निगम है मानेसर। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि कांग्रेस पार्टी की स्थिति क्या है। भाजपा के देवतुल्य कार्यकर्ताओं की मेहनत और हरियाणा के 2.8 करोड़ परिजनों के आशीर्वाद से आज प्रदेश में ट्रिपल इंजन की सरकार बन गई। मैं सभी का दिल से धन्यवाद करता हूं, ये नायब सिंह सैनी ने अपने उद्बोधन में कहा। लेकिन अब आपको खेल बताता हूं कि हरियाणा में चल रहा है, हरियाणा में नहीं पूरे देश भर में। एक तो आप मानिए या ना मानिए, महाकुंभ का एक बहुत बड़ा इंपैक्ट है सनातनियों के बीच में, बहुत बड़ा इंपैक्ट। दूसरी बात कि देश की जनता राहुल गांधी और इस देश के विपक्ष के रवैये को भली भांति जान गई। आपको पता होगा किसान आंदोलन चल रहा था और किसान आंदोलन को किस तरीके से हुड्डा ने पुश करने की कोशिश की, कांग्रेस ने पुश करने की कोशिश की। फिर उसके बाद बिरभूषण शरण सिंह के ऊपर आरोप लगाया गया, फिर महिला कुश्ती, तो आंदोलन, तो दुनिया भर का, फिर उसको टिकट भी दिया गया, फिर वो चुनाव जीती। लेकिन मजे की बात आपको बताऊं, हुड्डा जहां से कांग्रेस की मेयर थी, रोहतक, वहां पे भारतीय जनता पार्टी ने इनको हराया है। शैलजा के इलाके में हराया, इनके सारे बड़े नेताओं के इलाके में। और सिर्फ नगर निगम ही नहीं, उनके प्रभाव की अगल बगल की नगर पालिकाओं में भी हराने का काम किया है। और भाजपा जहां नहीं जीतने की स्थिति में थी, वहां निर्दलियों को जिताने में मदद भी किया है। तो ये है सफलता। बहुत सारे लोगों का एक शिकायत रहती है कि बीजेपी सेकंड लाइन लीडरशिप नहीं तैयार कर रही है। सेकंड लाइन लीडरशिप ही तो है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी, हेमंत बिश्व शर्मा, पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड में नायब सिंह सैनी, इस तरीके से। हाँ, कुछ मुख्यमंत्री बनाए हैं जिनको लेकर के तमाम तरीके के विवाद हैं, वो उतने इफेक्टिव नहीं है, तो ठीक है, हट जाएंगे बीच में, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन टेस्टिंग एंड ट्रायल तो ऐसे ही होगा। आज सब यंग मुख्यमंत्री, कोई ऐसा नहीं कि
बस ये 5 साल की राजनीति है इसकी, लंबे चलने वाले मुख्यमंत्री हैं। राहुल गांधी को जब से ये रिजल्ट पता चला है, राहुल गांधी सदमे में है, उनको ये नहीं समझ में आ रहा है और उनके स्ट्रेटजिस्ट और प्लानरों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि भैया अब कौन सा मुद्दा पिक किया जाए जो मुद्दा चले जनता के बीच में। जब तक आप जनता की नब्ज को पकड़ करके काम नहीं करेंगे, राहुल गांधी और पूरा गांधी परिवार कुंभ में नहाने नहीं गया। अखिलेश यादव जैसा व्यक्ति जो रोज कुंभ पे सवाल उठाता था वह चला गया, और राहुल गांधी तो रायबरेली आकर के वहीं से 100-125 किलोमीटर दूर प्रयाग है, वहां पे नहीं गया कुंभ में वो व्यक्ति। और फिर भी ये सोचता है कि इस देश के सनातनी इसको वोट देकर के जिता देंगे, क्योंकि ये लाल किताब संविधान की लेकर के चलता है, उसका पन्ना भी एक बार दिखाया गया था खाली। अब नया सिपुगा चल रहा है कि वोटर लिस्ट में भाजपा जो है वो छेड़छाड़ कर देती है। मैं आपको बता दूं, वोटर लिस्ट में आप थोड़ा बहुत गड़बड़ी कर सकते हैं, कभी कोई बहुत चालाक रहा, बिल्लो आपके फेवर का रहा, नहीं कर सकते आप, क्योंकि वोटर लिस्ट बनाने की पूरे प्रक्रिया में ऐसा संभव ही नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति ही हो। अब चूंकि ये ज्ञान तो है नहीं, चांदी का चम्मच लेकर के पैदा हुए, चुनावी पूरी प्रक्रिया में कभी भाग लिए नहीं है, इनको लगता है कि हम नेहरू गांधी परिवार के में जन्म ले लिए, फिरोज गांधी के हम पोते हैं, तो उसके बाद हमको तो लोग जनता ऐसे ही चुन देगी। तो कहें कि अरे यार ईवीएम वाला नहीं चला, ये संविधान वाला भी नहीं चला, खटाखट फटाफट भी नहीं चला, तो अब नया वाला चलाया जाए। और आप देखिएगा इस नैरेटिव को कौन कौन, योगेंद्र यादव चलाता हुआ आपको मिलेगा, रवीश कुमार चलाता हुआ मिलेगा आपको, प्रसन्न वाजपेयी चलाता हुआ मिलेगा, सत्य हिंदी वाला चलाता हुआ मिलेगा, ये जितने भी खलियर खैराती गैंग हैं, ये पूरा का पूरा आजकल यही नैरेटिव, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हो गई तो 3 सीट उधर हो गई, तो 5 सीट इधर हो गई, ऐसे हो गई वैसे हो गई। जबकि ये कभी सवाल नहीं उठाएंगे कि कांग्रेस का जो नेतृत्व है वही फेल है। वो फिटनेस टेस्ट की बात कर रही थी ना कांग्रेस की, एक रोहित शर्मा के, उसको राहुल गांधी के मेंटल स्टेटस और मेंटल टेस्ट की जरूरत है। अब फिर क्या कहेंगे, अरे विपक्ष होना चाहिए, अरे ऐसा विपक्ष किस काम का जहां पे टॉप लीडरशिप तय है कि वो गांधी परिवार आएगा, बाकी के तुम सब चेले चपाटे हो, हमारी भक्ति करो, उसके बाद तुम्हारा काम आसान होता जाएगा। तो राहुल गांधी को जो तमाचा मारा है राजनीतिक रूप से हरियाणा में, इसकी गूंज बहुत लंबे समय तक सुनाई देगी। आप देखिएगा लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा का ही पहला चुनाव था जहां बहुत बड़ी टेस्टिंग हो रही थी कि कौन जीतेगा, और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के हाथ में जैसे ही बाजी लगी, इन्होंने महाराष्ट्र में कूटा इनको, और लगातार उसके बाद कूटे ही जा रहे हैं, और अगले जो भी चुनाव आएंगे उसमें भी ये लोग कूटे ही जाने वाले हैं। आप इसको एक दृष्टि देकर के देखिएगा इस पूरे चुनाव को, कि हरियाणा में कांग्रेस रोड पे आ गई, जीरो हो गई भाई, कुछ बचा ही नहीं उसके पास। क्या बचा? आप नगर निगम नगर निकाय के चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं, आप रोज हल्ला मचाएंगे किसानों की स्थिति खराब है, महंगाई बढ़ गई, ये फलाना हो गया, ढिकाना हो गया, ऐसे हो गया वैसे हो गया, भाजपा ने ये कर दिया, भाजपा ने वो कर दिया। कुछ दिन दुग्गल साहब लोग शेयर मार्केट के ज्ञानी बन रहे थे, अरे शेयर मार्केट में ये डूब गया, वो डूब गया, डॉलर डूब गया, ट्रंप डूब गया। क्या मतलब इसका? कोई मतलब नहीं है इसका। भारत की जनता बहुत समझदार है ना। एक बार खटाखट और संविधान बचाओ चल गया, अब वो चलने वाला मुद्दा नहीं है, कांट की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती है। और इसी चुनाव के साथ हुड्डा, सैलजा और सुरजेवाला भी निपट गए, यह भी आप मान करके चलिएगा। अब दूसरे नंबर की पार्टी लगातार कांग्रेस बनी रहेगी हरियाणा में, यह भी सुनिश्चित हो गया इस रिजल्ट के बाद। तो दोस्तों ये थी खबर, होप आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा इस खबर को, सुखद खबर है। व्हाट्सएप और टेलीग्राम के माध्यम से अगर आप डोनेट और कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो उसके लिए फोन पे और पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ। आप सभी जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।